हमारा दरोगा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग चाहें हमारे दरोगा क्रैश कोर्स में सम्मिलित हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ को, आप इस कोर्स में सम्मिलित होने के लिए आपको नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कमेंट कीजिए। इस दरोगा का क्रैश कोर्स का स्ट्रक्चर जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पेड वीडियो मिलेगा जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करवाए जाएंगे। दूसरा, आपको यहाँ पे जो है क्रैश कोर्स के अंदर, तो ध्यान रखिएगा क्रैश कोर्स है, ठीक है, तो इसको 2 महीने के अंदर में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, राइट। इस क्रैश कोर्स के अंदर में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव नहीं रहेगा, यानी आपको उस हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ को छोड़ के वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, करंट अफेयर्स के और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सबसे रिलेटेड पीडीएफ भी मिलेंगे। तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स में जुड़ के अपने तैयारी को और भी ज़्यादा धार दे सकते हैं। अगर आप लोग सजग हैं, नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, पेमेंट डिटेल जान लीजिए, पेमेंट कैसे करना है ये जान लीजिए, फिर आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इस बार जो 68वीं बीपीएससी हुई है उसमें जिस तरीके का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन काफ़ी टफ था। ऐसा क्वेश्चन था कि जो 112 113 जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, जो कट ऑफ में आ रहे थे, उनका आलम ये है इस बारी वो लोग 80-85 पे फंस रहे हैं, 90 पे फंस रहे हैं। इस बार क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था। अब 2023 दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, क्या 2023 दरोगा भी इसी पैटर्न पे चलेगा? क्या हम लोग एक इंडिकेशन मान लें कि हाँ भाई अब आपको सतर्क होना पड़ेगा, आप सिर्फ लूसेंट और क्राउन से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटीज़ की ओर रुख करना पड़ेगा? क्या हम लोग ये समझ सकते हैं, क्या हम लोग इस चीज़ को मान के चलें एनसीईआरटी वर्थी है आपके एग्ज़ाम के लिए, एनसीईआरटी पढ़ना ठीक है आपके एग्ज़ाम के लिए, या तो फिर सिर्फ लूसेंट क्राउन पे ही जैसे हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव्स करना है, हमें तो पीटी क्वालिफाई करना है, यही ना सोच रहे हैं? तो क्या वर्दी है या नहीं है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। सिलेबस देखिए, बात हो रही है चेंज हो सकता है दरोगा का। अब जब सिलेबस चेंज होगा तो क्या जो चेंज सिलेबस है उसके हिसाब से क्या लूसेंट और जो क्राउन है वो फिट बैठेगा उसके अंदर में या नहीं बैठेगा, या कुछ अपने को करना पड़ेगा नया यूनिक सा, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, समझ जाइए, बीपीएससी और दरोगा बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, दोनों डिफरेंट थिंग्स है। आपका एक जो आयोग है वो आपको अधिकारी बना रहा है, एक आयोग आपको कर्मचारी बना रहा है, यानी बीपीएससी के थ्रू आप बनोगे अधिकारी और दरोगा यानी कि आप एक कर्मचारी बन रहे हो। बिहार पुलिस में आप एक कर्मचारी बनोगे, दरोगा बनोगे, कर्मचारी बनोगे। दोनों में जब पोस्ट में डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम पैटर्न में भी डिफरेंस होगा। अब आप लोग बोलोगे सर पहले तो सेम ही रहता था, मोटा मोटी एक के जैसा सवाल दोनों का रहता था। बिल्कुल रहता था, इसी चीज़ पे सवाल भी उठता था। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपको दे रहा है 20% का मेगा डिस्काउंट अभी। यह आपको 16 से 21 जनवरी तक यानी कल तक के लिए वैलिड है। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड RKG10। आप जैसे ही ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे आपको ये 20% का मेगा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चूँकि अभी ऑफर चल रहा है, डेफिनेटली इसको आप लोग ग्रैब कर लीजिए। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी स्टोर के ऊपर आप जैसे ही जाइएगा वहाँ पर आप लोग के लिए मेन्स के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी कि साइंस टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशन का आपको एक कोर्स दिखेगा जो कि जस्ट 1199 में आप इसको ले सकते हैं। RKG10 ये रेफरल कोड आप जरूर लगाइएगा, इसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्राइस के ऊपर में 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली देखिए, श्वेता कुमारी मैम के द्वारा ये देखिए एस्से राइटिंग और हिंदी का जो है आपको बैच दिया जा रहा है 1199 में। RKG10 ये रेफरल कोड जरूर लगा लीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात देखिए, कामयाबी GS पेपर 1 और एस्से राइटिंग का यहाँ पे बैच 2499 में आपको यहाँ पे दिख रहा है। 16 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है। RKG10 रेफरल कोड डेफिनेटली आप लोग लाइएगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। कि क्या आप DSP और SDM इस लेवल के क्वेश्चन के साथ आप बनाओगे? क्या ये आपका पैरामीटर है प्री को जांचने का? तो इसलिए इस बारी जो है लेवल काफ़ी टफ किया गया है। अब समझिएगा, NCERT पढ़ने में लगता है समय, काफ़ी समय आपको देना पड़ेगा, है ना। लाइक क्लास 6 to 12 का NCERT अगर आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हो, कम से कम तो आपको 1 महीना लग ही जाएगा, कम से कम 1 महीना का समय आपको जाएगा। सिमिलर अगर आप ऐसा ज्योग्राफी के साथ भी कर रहे हो, पॉलिटी के साथ भी कर रहे हो, कुछ समय जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हो जैसे वैकेंसी आएगा, और वैकेंसी इस बारी देखिए मार्च मिड तक आने का पूरा चांसेस है, पूरा चांसेस है मार्च मिड तक आ जाएगा। वैकेंसी जैसे ही आएगा 2 महीने के अंदर प्री एग्ज़ाम ले लेता है दरोगा, और प्री एग्ज़ाम लेने के 1 महीने के बाद फिर रिजल्ट देता है, और 1 महीने का रिजल्ट आने के बाद फिर 1.5 महीने में फिर मेंस ले लेता है, और मेंस के बाद 20-25 दिन के अंदर रनिंग के लिए बुलाता है। मतलब बहुत क्विक इनका प्रोसेस होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को क्वालिफाई करा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। देखिए, आपका NCERT पढ़ना वर्दी है, ये कहीं से आपके लिए ये मिसफायर नहीं करेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे एक चीज़ कि
आपको क्या एनसीईआरटी में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इस पोजीशन पे आपको एक टीचर की, एक एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो एक्सपीरियंस हो, जिसको समझ हो कि हाँ भाई इसमें चीज़ों को कैसे हमको सब कुछ लेके चलना है। इसी चीज़ में फिर हम लोग आपके काम आते हैं, हम एजुकेटर्स आपके काम आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग, जैसे बहुत से बुक आते हैं, अब मैं बुक्स का नाम अगर लूँ तो जैसे महेश वर्णमाल का आता है एनसीईआरटी सार संग्रह, ब्लैक कलर की किताब आती है, वन लाइनर है उसमें, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का है। लूसेंट है, लूसेंट आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपको क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लूसेंट क्राउन आपको लेके चलना है। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ जिससे आप अपनी कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं। मैं एक बुक पकड़ लीजिए, आप लूसेंट पकड़ लीजिए या तो क्राउन पकड़ लीजिए, कोई भी दोनों में से एक किताब आप पकड़ लीजिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ आपने क्राउन उठाया और क्राउन में मान के चलिए आपने एक चैप्टर पढ़ा कोशिका, यानी बायोलॉजी में से एक चैप्टर है कोशिका यानी सेल, आपने वो चैप्टर पढ़ा। अब उस चैप्टर को आपने थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ा है, उसमें से 2-2.5 पन्ने का जो भी चैप्टर होगा या 1 पन्ने का चैप्टर होगा, मुझे ध्यान नहीं है। अब उसका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अब उससे रिलेटेड आप या तो वन लाइनर लगाइए या तो एमसीक्यू लगाइए, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। इसके लिए या तो आप लूसेंट के एमसीक्यूज कर सकते हो, या इन सबसे मैं बेहतर आपको ये बोलूँगा, घटना चक्र का आता है पॉइंटर, जो कि वन लाइनर होता है। एक किताब में आपको सारे सब्जेक्ट उसमें दे दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब उसमें मर्ज है एक किताब के अंदर में, और वन लाइनर फॉर्म में है, चैप्टर वाइज चैप्टर वन लाइनर दिया हुआ है डिवाइड करके। तो जिस चैप्टर को आपने क्राउन में पढ़ा है उस चैप्टर का वन लाइनर जीएस पॉइंटर से पढ़ जाइए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा, हिस्ट्री के लिए डेफिनेटली ही आप लोग घटना चक्र को प्रेफर करिए, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हो या तो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, घटना चक्र डेफिनेटली ही आप लोगों को प्रेफर करना है। घटना चक्र आपको एक लिवरेज देता है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 4-5 फैक्ट वहाँ पे वो कवर कराता है। नीचे जो बॉक्स में उसका छोटा सा नोट्स लिखा होता है 4-5 लाइन का, वो आपके एक क्वेश्चन से संबंधित 4-5 क्वेश्चंस को और भी तैयार कर देता है। तो आपको उसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आंसर नहीं पढ़ने हैं, उसके अंदर में जो नोट्स दिया हुआ है बॉक्स में, जो कि घटना चक्र का जान है, वो भी आपको पढ़ना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाना चाहूँगा।